एक दिन सुबह 8:30 बजे का वक्त था। मैं कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रहा था। तभी रोहित का मुझे फ़ोन आया और उसने कहा, ऋषभ, माँ की तबीयत खराब हो गई है, जल्दी घर आ जाओ, माँ को हॉस्पिटल लेकर जाना है। ये सुनते ही मैं रोहित के घर की तरफ निकल गया और उसके घर जाकर देखा कि उसके पिता भी वहीं थे। मुझे बहुत बुरा लगा कि एक आदमी अपनी पत्नी की बुरी तबीयत देखते हुए भी मदद नहीं कर रहा। मैंने और रोहित ने आंटी को उठाया और टैक्सी में बिठाया। हम हॉस्पिटल पहुंचे, आंटी के कुछ टेस्ट हुए और डॉक्टर हमारे पास आया। डॉक्टर ने रोहित को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, तुम्हारी माँ के दिल में 3 ब्लॉकेज है, जल्द से जल्द स्टंट डालकर उपचार करना पड़ेगा वरना दिल का दौरा आ सकता है। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं कि कई बार दिल की नाड़ी में कोलेस्ट्रॉल जमने से खून का प्रवाह कम हो जाता है जिससे दिल अच्छी तरह काम नहीं करता। दिल की नाड़ी में खून के प्रवाह को दुरुस्त करने के लिए एक स्टंट डाला जाता है जिससे दिल की नाड़ियों में खून का प्रवाह अच्छे से हो सके। जब रोहित ने ये सुन तो पहले तो वो घबरा गया, फिर उसने डॉक्टर से पूछा कि इसका खर्चा कितना आएगा तो डॉक्टर ने कहा कि करीबन 1 लाख का खर्चा होगा। अब रोहित को ये चिंता थी कि वो 1 लाख कहाँ से लाएगा। मैंने रोहित को शांत किया और बिठाया। मैंने रोहित को कहा कि अपने पिता से बात करे, वो ज़रूर मदद करेंगे, लेकिन रोहित जानता था कि उसके पिता कोई खास मदद नहीं करेंगे। लेकिन आखिरकार मैं और रोहित घर गए उसके पिता से बात करने। मैंने रोहित के पिता को पूरी बात समझाई और उन्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास दिलाया। रोहित के पिता ने मुझे कहा, बेटा, मेरे पास 40-50 हज़ार रुपये तो है लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। तो मैंने उन्हें कहा, कोई बात नहीं, आप 50 हज़ार का इंतज़ाम करें, बाकी मैं करने की कोशिश करता हूँ। मैंने रोहित को कहा कि वो अपनी माँ के पास जाए जो कि हॉस्पिटल में दाखिल थी। रोहित ने मुझे कहा, तुम बाकी के पैसों का इंतज़ाम कहाँ से करोगे? मैंने कहा कि देखता हूँ, कुछ ना कुछ तो करूँगा। रोहित ने फिर पूछा, नहीं ऋषभ, मुझे बताओ कि तुम इतने पैसों का इंतज़ाम कैसे करोगे? तो मैंने बताया कि मेरी माँ के कंगन पड़े हैं, उन्हें बेचकर इतने पैसों का इंतज़ाम हो जाएगा। रोहित ने कहा, लेकिन वो कंगन तो तुम्हारी माँ की आखिरी निशानी है। मैंने रोहित से कहा, अरे यार, अब माँ तो रही नहीं, और वैसे भी अगर मेरी माँ के कंगन बेचकर तेरी माँ की तबीयत अच्छी हो जाए तो ये देखकर ऊपर से मेरी माँ खुश ही होगी। वैसे भी तेरी माँ मेरी माँ सामान ही तो है। ये सुनकर रोहित इमोशनल हो गया और मुझे अपने गले से लगा लिया और कहा, यार, मैं जिंदगी में किसी को याद रखूं ना रखूं पर तुझे कभी नहीं भूलूंगा। मैं भी इमोशनल सा होकर रो दिया और उसे फौरन उसकी माँ के पास भेज दिया। डॉक्टर ने तुरंत रोहित की माँ का इलाज किया और अब वह बिल्कुल स्वस्थ है और मुझे गर्व है कि माँ के कंगन की वजह से रोहित की माँ अब बिल्कुल ठीक